आज हम देखेंगे जनजाति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल में जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कारेपंडुम, बी उरन पंडुम, सी हरेली, डी मड़ई। सही आंसर है कारेपंडुम। महुआ के फूल फाल्गुन माह में गिरते हैं, तब आदिवासी उसे जंगल से जाकर उठा लाते हैं और कारे पंडुम नामक त्योहार मनाते हैं। पंडुम का शाब्दिक अर्थ है त्योहार। उसी प्रकार जब महुआ के फूल लगते हैं तब ईरू पंडुम मनाया जाता है। इसी प्रकार नवाखाई त्योहार को कुर्मी पंडुम भी बोला जाता है। पंडुम मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2009, 2004, 2019, 2020। सही उत्तर है 2019। जब आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाया गया उस समय इसका नाम था बस्तर और दक्षिण आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा और उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, जिसका नाम 28 नवंबर 2019 में बदला गया तथा एक नए प्राधिकरण मध्य क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया। उसी प्रकार इसका नाम बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण किया गया तथा सरगुजा का नाम सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण किया गया। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं लखेश्वर बघेल तथा सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं खेल साइंसी तथा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकासकरण के अध्यक्ष हैं लालजीत श्री राठिया। 2019 में खेल प्राधिकरण भी बनाया गया। बस्तर की जनजाति वर्षा के देव भीमादेव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रीड़ा नृत्य, बी छेरका नृत्य, सी गेड़ी नृत्य, डी डंडारी नृत्य। सही आंसर है क्रीड़ा नृत्य। भीमादेव को लेकर जनश्रुति है कि जब भीमादेव नामक एक राजा था उस समय लगातार 4 वर्षों तक अकाल पड़ गया। तब भीमादेव ने इंद्रदेव से बरसात के लिए प्रार्थना की। तब इंद्रदेव ने कहा कि पहले वह अपने खेत पर धान बोले, उसके बाद वर्षा होगी। भीमादेव ने इंद्रदेव की बात मानी तथा धान बोया। उसके पश्चात अच्छी बारिश हुई और वहाँ की प्रजा सुखी रहने लगी। अतः इसी वजह से हर साल भीमादेव को प्रसन्न करने के लिए क्रीड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी को माना जाता है? परजा, खरिया, अगरिया, गदबा। सही आंसर है अगरिया। अगरिया जनजाति के लोग दशहरे से लेकर फाल्गुन तक लोहे जलाने के संयंत्रों की पूजा करते हैं। अगरिया जनजाति का प्रमुख देवता लोहासुर है। ऐसा मान्यता है कि यह लोहासुर धधकती भट्टी पर निवास करता है। ये लोग अपने देवता को काली मुर्गी भेंट के स्वरूप में चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, जनजाति उपयोजना किस पंचवर्षीय में प्रारंभ किया गया? तीसरी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय, छठवीं पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय। सही उत्तर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। जनजाति उपयोजना की अवधारणा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। समय काल था 1974 से 1979। इस उपयोजना के तहत जनजाति को 3 भागों में बांटा गया था। इसी क्रम में छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिस जगह 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है और वहां आदिवासी 50% से अधिक हैं, ऐसे जगह को चिन्हांकित किया गया। वहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस जनसंख्या को 5,000 कर दिया गया। गोंड जनजाति का पुपुलसण त्योहार किस माह में मनाया जाता है? पौष, अग्रहण, चैत, बैसाख।
सही आंसर है पौष। दिवाली के पहले जब खेतों में धान काटने की तैयारी होती रहती है, उसी समय आदिवासी समाज द्वारा चरू नामक त्योहार मनाया जाता है तथा अपने देवी देवताओं से फसल काटने की इजाजत मांगी जाती है। पौष के माह में पुपुलसांड नामक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में सेम और उड़द की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद अपने अपने परगने में यात्रा एवं मड़ई की तैयारी प्रारंभ की जाती है। इस पर्व के बाद आदिवासी समाज आम पर्व मनाता है जिसे मरका पंडुम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? 1792, 1825, 1833, 1795। सही ऑप्शन है 1825। अगर कंपनी सरकार के विरुद्ध पहले दो विद्रोह की बात की जाए तो पहला विद्रोह सन 1774 में हुआ था। यह विद्रोह को बोला जाता है हल्बा विद्रोह। उसके बाद कंपनी के साथ दूसरा विद्रोह हुआ था 1795 में, जिसे कहा जाता है भोपालपट्टनम संघर्ष। उसके बाद कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह 1825 में हुआ, जिसे परलकोट का विद्रोह बोला जाता है। इस विद्रोह के सेनानायक थे गेंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र में 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई? यदुराव, व्यंकोराव, बाबूराव, धुर्वाराव। सही आंसर है धुर्वाराव। सन 1856 में बस्तर के आदिवासियों द्वारा लिंगागिरी विद्रोह किया गया था, जिसके नायक थे धुर्वाराव माड़िया। उस समय बस्तर के शासक थे भैरव देव। 3 मार्च को धुर्वाराव और अंग्रेजी सेना के बीच चित्तलराव में युद्ध हुआ। तत्पश्चात 5 मार्च को धुर्वाराव पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इसे फांसी की सजा हुई तथा यह बस्तर का दूसरा शहीद बना। इस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति सलाहकार परिषद का संबंध है। पहला, संविधान की 5वीं अनुसूची से। दूसरा, जनजाति क्षेत्र से। तीसरा, आदिवासी क्षेत्र से। चौथा, इनमें से सभी। सही आंसर है इनमें से सभी। जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा यह अनुसूचित क्षेत्रों में बनाया जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो जनजाति सलाहकार परिषद बिना अनुसूचित क्षेत्रों में भी बनाया जा सकता है। अगर जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्यों की बात करें तो इनमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा के एसटी सीटों से होते हैं। वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में बारिश न होने पर मेढकों का विवाह कराया जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, बी नगेशिया, सी पारधी, डी दोरला। सही आंसर है दोरला। मेढकों की विवाह कराने की प्रथा को कपल पंडुम बोला जाता है। यह अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं मेढक को एक जगह एकत्रित करती है और उन्हें नए बर्तन में रखा जाता है और यह बर्तन नए कपड़े से ढका हुआ होता है। तत्पश्चात महिलाएं बर्तन को अपने सिर में लेकर घर तक जाती है और 1 सप्ताह घर में रखती है। 1 सप्ताह के बाद इसे तालाब या नदी में छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, गौड़ आदिवासी समाज का धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा कौन से जिले से संबंधित है? पहला, कांकेर। दूसरा, जगदलपुर। तीसरा, दंतेवाड़ा। चौथा, नारायणपुर। सही आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर से 1.5 किलोमीटर दूर पलंगुडरी नामक एक जगह है।
यहाँ एक छोटा सा पहाड़ स्थित है। इस पहाड़ पर मवेशियों एवं इंसानों का आना वर्जित है। पोलमट्टा मतलब दखल रहित पहाड़। यह आदिवासी के देव मिलन का स्थान होता है। यहाँ दुगाल परगना तथा अबुझमाड़ के जेठिन परगना के देवी देवताओं का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 28.12%, 65.12%, 28.12%, 47.12%। सही आंसर है 65.12%। 2011 के जनगणना के अनुसार 146 विकासखंड में से 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड थे, जिनका कुल प्रतिशत 65.12% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का था। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह भौगोलिक क्षेत्रफल घटकर 60.25% हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? आदिवासी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, छठवीं अनुसूची, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।